स्टूडेंट्स, आई हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में डिमांड क्या है. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस. ठीक है, ऑफ दैट कमोडिटी. हम डिमांड करें, हम आज आइसक्रीम खानी है, आज हमें ये पेंट परचेज करनी है, हम कुछ भी डिमांड करते हैं. वी डिमांड. Is that clear now? What do you mean by now? Demand and quantity demand both are different. Quantity demand क्या होती है? Quantity demand ये होती है आप कितने प्राइस पर, ठीक है, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी. आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज कर रहे हो. जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो है तो आप कहोगे 1 किलो ही दे दो. अगर कोई चीज़ 50 रुपीज़ kg है तो डेफिनेटली आप 2 किलो लोगे, है ना. तो दिस इज व्हाट क्वांटिटी डिमांड. हम पर्टिकुलर प्राइस पर कितना डिमांड कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज व्हेन वी परचेज कमोडिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस. अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस. भाई कितने प्राइस है. सबसे पहले जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं हम यही तो पूछते हैं ना, कितना प्राइस है भैया, इसका प्राइस कितना है. अगर वो हमें अफोर्डेबल लगता है इतने प्राइस पे, हम उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांड करते हैं. ये तो है नहीं कि हमारे पास कुछ सस्ता मिल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा उठा कर ले आते हैं. हाँ, ज़्यादा लेते हैं लेकिन इतना तो क्वांटिटी में नहीं लाते ना कि वो वेस्ट जाए. अकॉर्डिंगली हम परचेज करते हैं ना. तो दिस इज व्हाट नोन एज क्वांटिटी डिमांड. नाउ नेक्स्ट इज, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इधर मैंने लिखा हुआ है डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब हम प्राइस और क्वांटिटी, देखो डिमांड में दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. एक होता है प्राइस, दूसरा होता है क्वांटिटी. कितने प्राइस पे कोई कंज्यूमर कितनी कमोडिटी परचेज कर रहा है, उसी को जब हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल. अब इधर देखिए, दो तरीके के डिमांड शेड्यूल होते हैं. एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब इधर मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स है. मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी इंडिया की मार्केट, नहीं, सिर्फ जैसे तिलक नगर मार्केट या 5-6 लोगों का जो इकट्ठा क्या डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड, उसका टोटल हम कहते हैं मार्केट डिमांड. या जैसे आपका मानसरोवर गार्डन की मार्केट हो गई या सिर्फ राजौरी गार्डन की मार्केट हो गई, उस मार्केट की हम डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे, कितना लोग परचेज कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड. इज दैट इंडिविजुअल मतलब एक हाउस होल्ड या एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे सिर्फ मेरी डिमांड या सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल की डिमांड, सिर्फ एक आपकी डिमांड. अब इधर देख रहे हैं प्राइजेस 1 2 3 4 5 प्राइजेज हैं. उसके अगेंस्ट क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है, एक ही एज डिमांड, सिर्फ एक पर्सन की जो डिमांड हो रही है, वो 1 रुपये पे उसने परचेज कर रहा है 5 यूनिट्स, 2 रुपये पे वो परचेज कर रहा है 4 यूनिट, 3 पे 3. यानी कि प्राइजेस जब आपके बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड देखो इधर कम होती चली जा रही है. तो ये हो गया आपका एक ही डिमांड, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. जब हम किसी सिर्फ एक हाउस होल्ड की या सिर्फ एक हाउस होल्ड की या सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की डिमांड हम शो करते हैं, हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. दूसरा आपका शेड्यूल है मार्केट डिमांड शेड्यूल. दूसरा आपका कौन सा है? मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब आप इधर देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल, मैंने प्राइस तो वही सेम रखे 1 2 3 4 5. अब ए ने कितना डिमांड किया? 5 4 2 1 अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस, अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस. और बी ने कितना डिमांड किया? 1 रुपये पे उसने 6 यूनिट्स परचेज की, 2 रुपये पे 5 यूनिट परचेज करी, 3 रुपये पे 3 यूनिट 4 यूनिट परचेज करी, 4 पे 3 करी, 5 में 2 यूनिट करी. और ए की जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल बी से अलग है. ऐसे कोई और इंडिविजुअल होगा तो वो और कुछ डिफरेंट यूनिट्स परचेज करेगा, क्योंकि सबकी जो इनकम होती है वो अलग अलग होती है. तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लोग क्वांटिटी डिमांड करते हैं. अब इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे, जैसे 5 + 6 आपका 11 हो गया, तो मार्केट डिमांड क्या होगा? ए प्लस बी, यानी कि कंज्यूमर ए की इन डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड, इन दोनों की डिमांड को जब हम टोटल कर देंगे दैट बिकम्स योर मार्केट डिमांड. दैट इज 11 9 7 5 3. जैसे 5 + 6 4 + 5 3 + 4 2 + 3 1 + 2, इनको जब हम टोटल कर देंगे तो वो आपकी कौन सी डिमांड बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी मार्केट
डिमांड। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल। एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब हम एक ही हाउस होल्ड की या एक ही हम इंडिविजुअल की डिमांड शो करते हैं, कितने प्राइजेस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। और दूसरा होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, जब हम जब प्राइजेस पर डिफरेंट लोग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करते हैं। बेसिकली दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। थैंक यू।